सहरिया जनजाति के रहवास को हम दिखाना चाहते हैं आपको कि किस प्रकार से ये लोग यहाँ पर रहते हैं भिंड के मालनपुर में, और कैसे घर बनाते हैं ये लोग। पूर्व में भी इनके घर दशकों से इस प्रकार से ही थे, और वर्तमान में भी वो पत्थर तोड़कर, पहाड़ी के पत्थर तोड़कर ही घर बना रहे हैं। तो आपको हम दिखा देते हैं। ये इस प्रकार से पत्थरों को पहाड़ी से तोड़कर और अपने घरों का निर्माण कर रहे हैं, क्योंकि ये शायद बलुआ पत्थर की पहाड़ी है, तो लंबी लंबी फर्शियाँ टाइप में निकल जाती हैं। उन्हीं फर्शियों को एक के ऊपर एक रख के और मिट्टी से छवाई कर देते हैं इसी पहाड़ी के, और फिर ऊपर पन्नी, त्रिपाल या घास फूस डाल लेते हैं वो। आगे भी हमें घर है, हमने एक घर देखा जिसमें बहुत छोटा सा बना हुआ है। ये पत्थर पड़े हुए हैं जो कि वो उपयोग कर रहे हैं और इस प्रकार से घर बनाए हैं। ये लकड़ियां इसी पहाड़ी की हैं, कुछ इन्होंने छीन की लकड़ियां हैं, ये छीन का पेड़ आप जानते होंगे, उनकी लकड़ियों से सपोर्ट दिया है, ऊपर त्रिपाल पन्नी बिछाकर, पॉलीथीन बिछाकर, और उन्हीं पत्थरों से दबा दिया गया है। बारिश में, आंधी तूफान में आप समझ सकते हैं किस प्रकार से इन्हें मुसीबतों का सामना करना पड़ता होगा। ये बच्चे हैं जो इन घरों में रहते हैं। आपको देखकर लगेगा कि हम अफ्रीका के किसी देश में आ गए हैं। नहीं भाई साहब, ये इंडिया ही है, इसी देश में ये सब देखने को मिल रहा है। ये घर है, आप दिखा दीजिए। छोटे बच्चे हैं, दिखा दीजिए, पास आके दिखा दीजिए। ये घर, हाँ, ये इनका घर है, इसी घर में ये रहते हैं। ये पत्थरों की इन्होंने पिलर खड़ी करी है, और पिलर खड़ी करके ऊपर बड़ा पत्थर रख दिया है। ये पत्थर कैसे निकालते हैं आप? सब जीसीपी चल रही है तो निकले डले हैं, तो बिन बिन के निकाल लेते नहीं, सब बल से निकालते, बिन के लाते हो, है ना। और अंदर फिर गर्मी लगती होगी इसमें। हाँ, ये बच्ची मैंने देखा था आपकी गोदी में जो है, सो रही थी अभी थोड़ी देर पहले। तबीयत खराब है सर। क्या हो गया उसको? उल्टी दस्त कर रही है। उल्टी दस्त है? डॉक्टर पास लेके नहीं जा रहे इसको? आज लेके गई थी। हाँ, इलाज दवाई लेके आई हूँ। तो ये घर है, घर अंदर से दिखा दीजिए एक बार, अंदर आ जाइए आप। पहले लाइट आती थी तो इस प्रकार से घर है, वहीं से दिखा दीजिए ताकि उजाला आए। इस प्रकार की परिस्थितियों में ये रह रहे हैं। यहाँ पर फर्शियां लगा दी हैं इन्होंने, पत्थर लगा दिए हैं, ऊपर थोड़ा सा घास लगा दिए हैं, कुछ लकड़ियां लगा दी हैं, और त्रिपाल जो पॉलीथीन होती है वो डाल दी है बारिश से बचने के लिए। छोटा सा पंखा लगा हुआ है, शायद सोलर से कनेक्ट होगा, या पहले लाइट रही होगी इस क्षेत्र में तो उसका उपयोग करते होंगे। महिला ने बताया कि वर्तमान परिस्थिति यही है और इसी परिस्थिति में ये जीवन यापन कर रहे हैं अपना। सरकार को देखना चाहिए, प्रशासन को भी देखना चाहिए कि कैसी परिस्थितियों में ये रह रहे हैं। यहाँ पर स्थिति यह है कि 1 घंटे भी आप नहीं बैठ सकते, पूरा पत्थर का है। यहाँ पर फर्श पर बच्ची सो रही थी, उस बच्ची को मैंने देखा, छोटी सी बच्ची थी, लगभग 1 साल 2 साल की रही, 3 साल की है वो। कुपोषण होने के कारण ये बच्चियों के शरीर उतना बड़ा नहीं दिख रहा है, कुपोषित बच्चे हैं यहाँ के, और ऐसी परिस्थितियों में जीवन काट रहे हैं।